तो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जो प्लाज्मिड होता है या और कोई वेक्टर होता है वो किस तरह से काम करता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे वेक्टर की बात करेंगे, ऐसे प्लाज्मिड की बात करेंगे जो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर काम करता है। तो प्लांट और एनिमल सेल में के अंदर जाकर के क्लोनिंग करता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको जानकर ये थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, आप हैरानी होगी कि जो जीन के ट्रांसफ़र की टेक्निक है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, वो हम लोग बैक्टीरिया और वायरस से ही हम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हुई, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया और वायरस ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जीन को डिलीवर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको कि वो खुद चाहते हैं। यानी कि जो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज मिला वो इन्हीं बैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं कि वायरस की जो ये टेंडेंसी है जीन को ट्रांसफ़र करने की, उसी से हमको ये आइडिया मिला कि हाँ, जीन्स को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है किसी भी प्लांट और एनिमल के अंदर। तो एक जो जनरल आइडिया बना कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर जीन को ट्रांसफ़र करके उनको मॉडिफाइड किया जा सकता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है प्लांट्स और एनिमल के अंदर। ये जो आइडिया है ये हमें कहाँ से मिला? वायरस और बैक्टीरिया से। और ये वायरस और बैक्टीरिया ये काम बहुत समय से करते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी नेचर में हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग अब समझ पाए हैं और उसका अब हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इसका एक एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एक पैथोजन है जो कि पाया जाता है कहाँ पे? सेवरल डाइकाट प्लांट में, बहुत सारे डाइकाट प्लांट है उनके ऊपर उन पे पाया जाता है, उनका ये पैथोजन है। और ये करता क्या है कि ये डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए, जिसको कि टीडीएनए या ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए कहते हैं, जो कि प्लांट सेल को ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल में या ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल में चेंज कर देता है। कहने का मतलब कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस एक बैक्टीरिया है जो कि अपना एक डीएनए का पार्ट ट्रांसफ़र करता है किसमें? प्लांट सेल के अंदर, खास करके डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। और ये जो डीएनए है इसको हम लोग बोलते हैं टीडीएनए, और ये टीडीएनए प्लांट के डीएनए से जाकर के अटैच हो जाता है। जैसे ही ये डीएनए प्लांट के डीएनए से अटैच होता है तो प्लांट का सेल जो होता है वो उसका जो नेचर होता है वो ट्यूमरस हो जाता है, ट्यूमर की तरह वो मल्टीप्लिकेशन करने लगा है, तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। और उसकी वजह से कुछ वो केमिकल्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के लिए यूज़फुल होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पे डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। ये मान लीजिए एक एनिमल सेल या प्लांट सेल है, खास करके प्लांट सेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इस प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे एक बैक्टीरियम है जिसका एक प्लाज्मिड है इस तरह से। तो ये अपना एक प्लाज्मिड का एक पीस जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उस पर जाकर के ये टीडीएनए अटैच हो जाता है। जब ये टीडीएनए अटैच हो जाता है तो उससे क्या होता है? ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करना, नॉर्मल जो सेल डिवीजन है उसमें उस नॉर्मल सेल डिवीजन ना होकर इस प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर सेल प्रोड्यूस होने लगती है। और उस ट्यूमर सेल की वजह से कुछ उसमें केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उन केमिकल्स को फिर ये बैक्टीरिया यूज करता है। यहाँ पे फिर ये केमिकल प्रोड्यूस होंगे तो इनको केमिकल्स को ये यूज करता है। तो इस तरह से एक तरह की यहाँ पे आपने देखा कि इसने अपना टीडीएनए या डीएनए का पार्ट जो है इसके क्रोमोसोम में अटैच कर दिया और अपने हिसाब से जो उसको रिक्वायर्ड है, जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, जिस केमिकल की ज़रूरत है उसको प्रोडक्शन करने के लिए इसको मॉडिफाइड कर दिया, इस प्लांट सेल को ही मॉडिफाइड कर दिया। अब ये प्लांट सेल ट्यूमर की तरह ग्रोथ करने, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगी, तो जिससे कि वो अपना इसको जो चाहिए केमिकल चाहिए उसको वो मिलता रहेगा। इसी चीज़ को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसियंस, इसका हम लोग प्लाज्मिड लेते हैं और उस प्लाज्मिड में जो इस तरह का हार्मफुल जीन है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। उसकी जगह हम कुछ यूजफुल जीन जोड़ देते हैं। जब उस यूजफुल जीन को हम इसमें जोड़ देंगे तो वो ये बैक्टीरिया उस जीन को उसी तरह से इस प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा जैसे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो इससे होगा क्या कि अब जब ये बैक्टीरिया अपना वो डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करेगा
तो इसका जो प्लांट का जो अब डीएनए है वो मॉडिफाइड होगा, तो ट्यूमर बनाने की बजाय वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा जिसको कि हम चाहते हैं, जिस चीज़ का जीन हमने इस प्लांट सेल के अंदर ऐड किया है। तो इस तरह से ये जो इसका जीन है इस प्लांट सेल का, वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग हो जाएगी, उसके अंदर मॉडिफाइड हो जाएगा वो। तो ये एक टेक्निक है। तो ऐसे प्लाज्मिड को, जो ये एगोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का जो प्लाज्मिड है, ऐसे प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टीआई प्लाज्मिड आप एगोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है वो मॉडिफाइड हो जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर, और ये नॉन पैथोजेनिक होता है, और इसमें वो डिजायरेबल जीन होती हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत है प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करने की। तो यहाँ हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। एक नॉर्मल प्लांट है, उसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस अटैच होता है और अपना ट्रांसफ़र करता है एक पार्ट ऑफ डीएनए, जिसको कि हम लोग टीडीएनए बोलते हैं, डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए इनटू एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इट ट्यूमर सेल। तो नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर जब ए ट्यूमिफिशियंस बैक्टीरिया अपना टीआई डीएनए ट्रांसफ़र करता है, तो जो इस प्लांट का डीएनए है वो मॉडिफाइड हो जाता है। किस में मॉडिफाइड हो जाता है? ट्यूमर सेल में मॉडिफाइड हो जाता है, और ट्यूमर सेल की तरह बिहेव करता है और तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है, और उस केमिकल का फॉर्मेशन करता है जिसकी इस बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है। तो ये बैक्टीरिया अपनी ज़रूरत के केमिकल को प्रोड्यूस कराने के लिए इस नॉर्मल प्लांट को मॉडिफाई कर देता है। तो अब हम करते क्या है कि जैसे सांप हम लोग बहुत से लोग पालते हैं, तो क्या करते हैं, उसका जो जहरीला दांत है उसको वो तोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो सांप तो वो है, मगर वो जहर नहीं है उसके अंदर, वो अब हार्म नहीं कर सकता कोई। उसी तरह यहाँ पे एगोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का हम लोग प्लाज्मिड लेते हैं, तो इसमें जो हार्मफुल चीज़ है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, उसको हम लोग हटा करके उसकी जगह हम लोग यूजफुल जीन ऐड कर देते हैं। जब यूजफुल जीन ऐड कर देंगे तब तो उसकी टेंडेंसी तो वही रहेगी जीन को ट्रांसफ़र करने वाली। तो जो डिजायरेबल जीन है अब वो इस प्लाज्मिड से चला जाएगा इस प्लांट के अंदर। जो अब डिजायरेबल जीन है, अगर इसको हम मॉडिफाइड कर दें तो इस पे जो जीन मौजूद है उसको ये फिर से ट्रांसफ़र करेगा नॉर्मल प्लांट में। तो नॉर्मल प्लांट में हम जो जीन इंसर्ट कराना चाह रहे थे, जो डिजायरेबल जीन या रिक्वायर्ड जीन हमारी थी, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसको हम इस प्लाज्मिड के थ्रू इस नॉर्मल प्लांट के क्रोमोसोम पे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टीआई प्लाज्मिड है वो किस तरह से काम कर रहा है? क्लोनिंग वेक्टर की तरह से, और या कह सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह से, क्योंकि जब भी इसके अंदर कोई बैक्टीरिया के अंदर कोई भी जीन मौजूद होगा या होगा तो ये तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करा करके और इसके अंदर एंट्री करा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्लांट सेल मॉडिफाइड हो जाता है, और हम इसके उस फीचर का जो कि हार्मफुल था उसको हम लोगों ने बेनिफिशियल फीचर में चेंज कर दिया है। इस तरह से हम इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह से हम लोग कैंसर सेल के बारे में जानते हैं कि कुछ रेट्रोवायरस होते हैं एनिमल्स के अंदर, जो कि नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें? कैंसरस सेल में। तो इस तरह से हम लोग अगर रेट्रोवायरस का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा रेट्रोवायरस लें और उसको उसका जो हार्मफुल जीन है उसको हटा करके कुछ यूजफुल जीन हम उसमें डाल दें, और फिर उसको हम किसी भी एनिमल सेल के ऊपर डालेंगे, तो वो तब भी वो अपना जीन ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि वो टेंडेंसी है उसकी। लेकिन अब इस बार क्या होगा कि बजाय कि हार्मफुल इफेक्ट आने के, अब बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा हमें। तो इस तरह से हम जो ये वेक्टर्स हैं इनको हम लोग मॉडिफाइड करके अगर यूज करें प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, तो इनकी जो जीन ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी है या कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग जीन को हम ट्रांसफ़र तो करेंगे, लेकिन अब हार्मफुल के बजाय बेनिफिशियल जीन को ट्रांसफ़र करेंगे, और उसका हम लोग ह्यूमन बींग के वेल डेवलपमेंट के लिए, बढ़िया अच्छे के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेक्टर जो होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं और उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं।